किस्मतपुर के बाहरी इलाके में धूल से सने टेंट और रंग से उड़े हुए पर्दों के बीच में एक सर्कस कंपनी ने अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ की हवा में हमेशा एक खास तरह की लोहे की जंग की महक और जानवरों की आवाज। लाउडस्पीकर पर बजने वाले पुराने गाने गूंजते रहते। बस यही महक और आवाजें उन लोगों की दुनिया थी। मौत का कुआं कहे जाने वाले उस लकड़ी के कुएं के पास मुन्ना अपनी पुरानी बाइक में तेल डालते हुए खड़ा था। कुएं के अंदर की दीवारों पर बाइक के टायरों के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी युद्ध के घाव हो। मुन्ना का एक पक्का दोस्त था, उसका नाम लड्डू। वो एक सर्कस में जोकर था। वो एक जिद्दी बकरी को पकड़कर स्टेज पर घूमते हुए कॉमेडी करता, लेकिन वो बकरी लड्डू की कोई बात नहीं सुनती और हमेशा जोकर वाली ड्रेस को ही चबाती रहती। मुन्ना बाइक स्टार्ट करता है और कुएं में कूद पड़ता है। वह गोल गोल घूमते हुए किनारे तक जाता है और दोनों हाथ छोड़कर खतरनाक स्टंट करता है। बाहर भीड़ तालियां बजा रही है, लेकिन मुन्ना के चेहरे पर एक दर्द है। स्टंट खत्म करके मुन्ना नीचे आता है। लड्डू दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। अरे मुन्ना, आज जब तूने हाथ छोड़े थे ना, तो मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गई थी भाई। तू इतना बड़ा रिस्क लेता है और वो मालिक हमें क्या देता है? मुट्ठी भर मामूली तनख्वाह। मेरी तनख्वाह से तो बकरी के लिए सूखी घास खरीदना भी मुश्किल हो रहा है, करके कहता है। मुन्ना अपना पसीना पोंछते हुए, यही तो बात है ना लड्डू, अभी चलते हैं। आज उस मालिक से इस बात का फैसला कर लेते हैं। और दोनों कैबिन की तरफ जाते हैं। सर्कस के मालिक का केबिन। मालिक एक पुरानी कुर्सी पर बैठे गले में पैसे गिन रहा है। मुन्ना और लड्डू अंदर आते हैं। मालिक ताना मारते हुए, क्या रे मुन्ना, फिर आ गया क्या? उस कुएं में गोल गोल घूमकर तेरा सिर चकरा गया है क्या, तो यहाँ चला आया? मुन्ना गंभीरता से, मालिक पिछले 10 साल से मैं इसी कुर्सी के चक्कर लगा रहा हूँ। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, लेकिन मेरी तनख्वाह 1 रुपए भी नहीं बढ़ी। पता नहीं किस दिन कौन सी लकड़ी टूट जाए और मैं नीचे गिर जाऊँ। कृपया हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, करके कहता है। मालिक हंसते हुए लापरवाही से, अरे मुन्ना, तू कुएं में घूमेगा तो नीचे गिरेगा ही ना। अगर मैं तुम सबकी सैलरी बढ़ा दी ना, तो मैं सड़क पर गिर जाऊंगा। रिस्क तेरा है और घाटा मेरा। जा जाकर अपना काम कर। अगर तुझे काम पसंद नहीं है तो छोड़ दे, तेरी जगह कोई और दूसरा मुन्ना आ जाएगा, करके कहता है। तभी लड्डू बीच में कूदते हुए गिड़गिड़ा कर, तो फिर मेरी हालत देखिए सर, ये बकरी मेरे कपड़े खा रही है। मैं इसे चारा नहीं खिला पा रहा हूँ, इसलिए अपने हिस्से का खाना इसे खिला रहा हूँ। इसने मेरी जोकर वाली टोपी भी आधी खा ली है, करके चिल्लाता है। मालिक गुस्से में, तू जाकर उस बकरी के साथ जाकर घास खा, मुझे क्या? मालिक दोनों को धक्का देकर केबिन से बाहर निकाल देता है। सर्कस का मेन गेट बाहर एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था। मुन्ना बाहर आते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। लड्डू, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे टैलेंट के बारे में पूरे गांव को पता चलना चाहिए। सर्कस के गेट के बाहर वो पुराना ट्रैक्टर देखा ना तूने? आज उसी ट्रैक्टर से मैं गाँव जाकर सबको शो दिखाऊंगा। मुन्ना जाकर ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है। लड्डू डरते हुए पीछे हटकर, अरे बाप रे मुन्ना, मैं इस ट्रैक्टर पर नहीं चढ़ने वाला भाई। मैं नीचे रहकर तुझे सपोर्ट करूंगा। मैं और मेरी बकरी यहीं सुरक्षित रहेंगे, ऐसा बोलकर दूर हट गया। मुन्ना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है। टक टक की आवाज, भारी आवाज पूरे किस्मतपुर गांव में दहल जाती है। मुन्ना ट्रैक्टर को तेजी से गांव के बीचों बीच खेत में ले जाता है। मुन्ना जोर से चिल्लाते हुए, आइए बाबू आइए, सर्कस में बाइक पर घूमने वाला मुन्ना अब ट्रैक्टर से तांडव करेगा, देखिए। लड्डू दूर से भीड़ इकट्ठा करते हुए चिल्लाता है, आओ माजी आओ, आओ साहब आओ, हमारा लड़का ट्रैक्टर को हवा में उड़ाएगा। अगर नहीं देखा तो आपका नुकसान होगा, करके पुकारता है। मुन्ना अचानक एक्सीलेटर दबाता है और ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए को उठाकर चलाने लगता है। उसके बाद ट्रैक्टर को एक जलती हुई रिंग के बीच में से कूदा देता है। उसके बाद वह पीछे के पहिए को हवा में उठाता है। उसके बाद साइड वाले एक टायर पर चलाता है, तो उससे ट्रैक्टर के काले धुएं से पूरे गांव में अंधेरा छा गया। लेकिन असली ड्रामा तो कहीं और शुरू हुआ। उस ट्रैक्टर की भयंकर आवाज सुनकर खेत में शांति से चल रही भैंसों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बूढ़ी गाय डर के मारे भागी, तो उसके पीछे पीछे भेड़ बकरियां पूरे गांव में दौड़ गई। मुर्गियां अपने दबड़े छोड़कर सीधे घरों की छत पर उड़ गई। पूरे गांव में भारी हंगामा मच गया। जानवरों का मालिक कांताया दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, अरे रुको, तुम्हारा सत्यानाश हो। मेरी सारी दूध देने वाली गाय डर के मारे दूध देना बंद करने वाली है।
इस ट्रैक्टर की आवाज से मेरी मुर्गियां अंडा देना भूल जाएगी। कांतैया तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस की जीप आती है और पुलिस वाला कहता है, क्या है ये न्यूसेंस, खेत में ट्रैक्टर से सर्कस करेगा तू? पुलिस वाले मुन्ना को पीटते हैं और जीप में बिठा लेते हैं। वो पास में खड़े लड्डू और उसकी बकरी को भी पकड़कर थाने में ले जाते हैं। अगले दिन मुन्ना को कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया। लड्डू अपने जोकर के कपड़े पहने हुए कटघोरों के पास रो रहा था। मुन्ना, तुम्हारी हरकत की वजह से गांव के सारे जानवर दहशत में आ गए। तुमने ये पब्लिक न्यूसेंस क्यों किया? करके पूछता। मुन्ना हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए, साहब, जज साहब, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। सर्कस में रोज मौत से खेलने वाले हम लोगों को कम से कम पेट भर का खाना खाने लायक तनख्वाह भी नहीं मिलती। जब हमने मालिक से मांगा तो उसने हमें कुत्तों की तरह बाहर निकाल दिया। हमारा दुख और हमारी तकलीफें समाज को बताने के इसी गुस्से में ये गलती हो गई, लेकिन मेरा यह इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मेरे दोस्त लड्डू की तो ये हालत आ गई है सर, वो अपनी बकरी को घास नहीं खिला पा रहा है और खुद घास खाने की नौबत आ गई है। लड्डू बीच में बोलते हुए, हाँ सर, हम रोज रोज मर मर के जी रहे हैं, ये मेरी बकरी इस बात की गवाह है सर। लड्डू अपनी बकरी को जज को दिखाता है। मुन्ना की ईमानदारी और उनकी परेशानियां देखकर जज साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत सर्कस के मालिक को कोर्ट में बुलवाया। क्या जी मालिक, तुम्हारे सर्कस में काम करने वाले लोगों को जान पर खेलकर स्टंट करते हैं और तुम जरा सी भी इंसानियत दिखाते। उन्हें जो किया है वो शायद गलत है, लेकिन उसकी असली वजह तुम्हारी कंजूसी है। अभी के अभी मुन्ना के साथ सर्कस के काम करने वाले सभी लोगों की तनख्वाह दुगनी करो, वरना मैं तुम्हारे सर्कस को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। करके फैसला सुनाता है। मालिक कांपते हुए, जी सर, बिल्कुल सर, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं सबको अच्छी तनख्वाह दूंगा। करके मान जाता है। देख लड्डू, हमारी मेहनत और तकलीफें जीत गई। उसी शाम सर्कट के टेंट के ऊपर पुराने झंडे हवा में खुशी से फड़क रहे थे। मुन्ना अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था और पास ही में लड्डू एक फटे हुए सोफे पर बैठकर अपनी बकरी के पैरों को मालिश कर रहा था। मालिक धीरे से कदम बढ़ाता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुन्ना, लड्डू बच्चों, मुझसे एक भूल हो गई। जज साहब के कहे अनुसार मैं तुम सबकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। जाओ अकाउंटेंट के पास जाकर कागजों पर साइन कर दो। करके प्यार से कहता है। क्या बात है सर, आप में इतना बदलाव कैसे? करके पूछता है। मालिक झूठी मुस्कान के साथ, तुम लोग सिर्फ एक ट्रैक्टर लेकर गांव पर टूट पड़े, उससे मुझे जेल जाने का इतना डर सताने लगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कल तुम सब कहीं तुम हाथी लेकर मेरे घर पर तो ना चढ़ जाओ बेटा। इतना कहकर मालिक वहां से खिसक गया। मुन्ना और लड्डू सैलरी के पेपर्स पर साइन करके बाहर आते हैं। सर्कस के बाकी कर्मचारी तालियां बजाते हैं। सब मुन्ना को हीरो की तरह देखते हैं। लड्डू गर्व से अपना कॉलर खड़ा करते हुए, ये सब मेरा ही प्लान था। अगर मुन्ना ने ट्रैक्टर से पूरे गांव को हिलाया तो मैंने अपनी कॉमेडी से पूरे कोर्ट को हिला दिया। सच बताओ तो वो जज साहब मेरे जोक पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तुम्हें ध्यान दिया क्या? करके बड़ा चढ़ाकर बताता है। असल में कोर्ट में क्या हुआ था ये बात मुन्ना अच्छी तरह जानता था, लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सर्कस के शो में जब मुन्ना मौत के कुएं में बाइक चला रहा था तो लोगों की तालियां की गड़गड़ाहट आसमान छू रही थी और लड्डू ने अपनी बकरी के साथ कॉमेडी की। उसे देखकर लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। जानवरों का मालिक कांतैया भी अपना गुस्सा भूल गया। उसने फ्री में अपनी गाय का दूध इन दोनों को पीने के लिए भिजवा दिया। इस तरह उस सर्कस कंपनी के सारे दुख दूर हो गए। चारों तरफ हंसी की गूंज छा गई। आज भी जब किस्मतपुर के खेत में ट्रैक्टर की आवाज गूंजती है तो गांव के लोगों को मुन्ना का वो कारनामा याद आता है और उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाती है।